स्लाइस, क्या गाइज आप स्लाइस से पर्सनल लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं? अगर आप स्लाइस से पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर वॉच कर लेना। इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। यानी लोन कैसे अप्लाई करना है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना आपको लोन मिल सकता है, वो सारे डाउट गाइज, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होने वाला है, ईएमआई कितनी आपकी आएगी, और ये प्लेटफॉर्म जेन्युइन है कि नहीं है, कभी स्कैम तो नहीं है, अगर कभी प्रॉब्लम आती है फ्यूचर में तो कस्टमर केयर से कैसे कॉन्टेक्ट करोगे, कैसे ईमेल के थ्रू इनसे कॉन्टेक्ट करोगे, सारी चीजें ए टू जेड मैंने इस वीडियो में कवर कर रखा है। अगर आपने इस एक वीडियो को वॉच कर लिया तो आपको और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा किसी दूसरे वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, और आपको इसके एप्लीकेशन पर लेके चलकर बताता हूं कि कैसे यहां से लोन आपको मिल सकता है और क्या इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे चीजों को चेक करोगे, कैसे आप यहां से लोन के लिए अप्लाई करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आप स्लाइस से लोन ले सकते हैं। बेसिकली स्लाइस से लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस, इसका एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा जो कि गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाता है। यहाँ से आप इनका ध्यान देना, स्लाइस, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, अलग अलग सर्विसेज हमें यहाँ पर मिल जाते हैं इनके एप्लीकेशन के थ्रू, और लोन भी आपको यहीं से मिलता है। अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आपको यहीं से लेना पड़ता है। तो गाइस आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके बारे में, इस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि क्या है इस एप्लीकेशन में। तो अगर आप देखेंगे गाइस तो इनका जो डाउनलोड है 1 CR+ है। अब गाइज ये बात बिल्कुल मत सोचना कि 1 CR+ है तो इतनी जो यहाँ डाउनलोड्स दिखा रहे हैं इतने लोगों के मोबाइल में प्रेजेंट में अभी इतना एप्लीकेशन डाउनलोडेड है, ऐसा जरूरी नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और फिर उसे डिलीट कर देते हैं, है ना, उनका काम हो जाता है डिलीट कर देते हैं, या काम नहीं भी होता है, लोन नहीं भी ली, जैसे मैंने अभी इसी एप्लीकेशन को ओपन किया और फिर से मैं इसे डिलीट कर दूंगा। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं गाइज, इस तरीके से लेके उसे डाउनलोड करके डिलीट कर देते हैं, तो वहां पर उनका जो अकाउंटिंग है डाउनलोड्स का वो ऐड होता रहता है। तो 1 CR+ है लेकिन एक्चुअल में इतना नहीं होता है। 4.5 की रेटिंग है गाइज, इतने लोगों ने डाउनलोड किया होगा वो काउंटिंग में आ जाता है, लेकिन वो होता नहीं एक्चुअल में। अब यहाँ पर 4.5 की इनकी रेटिंग है। अगर इनका हम गाइज यहाँ पर ये देखेंगे कि इनका जो कमेंट्स आए हैं लोगों के, तो कमेंट्स क्या हैं, किस तरीके से कमेंट्स हैं। तो आई लव द ऐप, द दिस न्यू अपडेट इज फाइन, थैंक यू टू एवरीवन, एल्गोरिदम, ठीक है, ऐसा लिखा। आई हैव बीन यूजिंग स्लाइस फॉर अ न्यू फ्यू मंथ्स। तो इस तरीके से आपको कमेंट्स यहाँ देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। स्टार्टिंग के कमेंट्स देख के मत जाया करो, आपको टोटल कमेंट्स पढ़ लेना चाहिए लास्ट में, क्योंकि गाइस क्या होता है कि बहुत सारे कमेंट्स तो खुद के भी कराए जाते हैं जो कि लोग खुद से कराते हैं। जैसे अभी आप जैसे ही आगे बढ़े तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, showing its true colors, you don't repay on time, they will call you several times when you needed to talk to them, they have excuse or unavailable customer services rust, I tried contacting them 3 times, at first call got connected after 10 minutes and the guy said। तो बहुत सारे लोग के ऐसे कमेंट्स देखने को मिलेंगे जो निराश होंगे, और बहुत सारे लोग के ऐसे कमेंट्स देखने को मिलेंगे जो खुश होंगे। तो गाइज जब आप किसी अभी एप्लीकेशन का रिव्यू देखते हो तो आपको थोड़ा सा कमेंट नीचे जाके पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको जो कमेंट्स देखने को मिल जाते हैं वो कमेंट्स क्या होते हैं कि ज्यादातर केसेस में गाइस क्या होते हैं, वो कमेंट्स आपके कराए हुए होता है, मतलब लोगों के द्वारा कराए जाते हैं, तो वैसे कमेंट्स। लेकिन आप जब नीचे जाके पढ़ते हो तो देखो कितने सारे कमेंट्स हैं, और यहाँ पर मिनिमम जो स्टार आपको मिलता है 1 स्टार देने के बाद जो आप कमेंट कर पाते हो वही स्टार यहाँ पर दिया गया है, और उसके बाद यहाँ पर लोगों ने कमेंट किया है। लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं होता गाइज कि एप्लीकेशन मतलब बैड ही है, बेकार ही है, ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनके अपने अलग इश्यूज होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं, तो उनके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ, कुछ लोग के साथ जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे उनका डिडक्शन कुछ ज्यादा हो गया, उनका पेनाल्टी चार्जेस ज्यादा लगा दिए गए, कुछ ऐसे भी केसेस हो सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर चीजें टाइमली चलती रहती है, टाइमली आप रीपेमेंट कर रहे हो, तो ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है। लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो को बनाने से पहले एडवाइस करूंगा कि आपको ये सारी चीजें अपने एंड से देखनी है, सारी टर्म्स एंड कंडीशन खुद से आपको पढ़ना है गाइज। ये मैं एक वीडियो बस नॉलेज के पर्पज से शूट कर रहा हूँ, इसमें मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ लोन लेने के लिए। मैं बता रहा हूँ कि इनके क्या क्या फीचर्स हैं, किस तरीके से आप यहाँ से लोन ले सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फाइनली आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें मिल जाती है गाइज, और क्या ये आरबीआई रजिस्टर्ड है, वो सारी चीजें। तो आप यहाँ पर देख गाइस 1 मिनट तक आपको आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी, 1 मिनट के बाद सारी चीज़ें फिर से वॉइस क्लियर है। आप 1 मिनट के बाद सारी चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि वॉइस माइक में थोड़ा सा इशू आने की वजह से 1 मिनट के लिए माइक में प्रॉब्लम आई। तो बेसिकली पूरा स्लाइस की जानकारी हम आपको 1 मिनट के बाद फिर से आपको वीडियोज़ में वॉइस सुनने को मिल जाएगी।
तो ध्यान देना कि यहाँ पर अगर आपको लोन लेना है तो आप इसी ऐप के थ्रू ले सकते हैं, कोई पेपर वर्क नहीं होता है, जो भी सारी चीज़ें होंगी इसी ऐप के थ्रू होंगी और यहीं से आप जो है गाइस अपना लोन ले सकते हैं। यहाँ पर लिखा है गेट लोन अप्रूवल इन मिनट्स विथ नो पेपर वर्क, कोई पेपर वर्क नहीं होगा, आपका लोन इजिली यहाँ से अप्रूव हो जाएगा। वरो 100 रुपीज़ टू 5 लाख विथ फ्लैक्सीबल EMI रीपेमेंट ऑप्शंस, यानी आप गाइस 100 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक का लोन यहाँ से ले सकते हैं और आपकी जो EMI यानी जो रीपेमेंट होगा वो फ्लैक्सीबल होगा। नो हिडन चार्जेस प्रोसेस, जस्ट ट्रांसपेरेंट लेंडिंग। गाइज यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी हिडन चार्जेस आपसे अलग से नहीं लिए जाएंगे। चेक लोन एलिजिबिलिटी ऑनलाइन एंड एक्सेस फंड इंस्टेंटली। गाइज आपको सबसे पहले अपने लोन का एलिजिबिलिटी चेक करना है, उसके बाद आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। बेसिकली आपको पता है कि अगर आपके सिविल स्कोर अच्छे होते हैं तो आपको लोन ज़्यादा अच्छा खासा मिल जाता है, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो शायद आपको लोन कम इशू हो या हो भी ना, ऐसा भी हो सकता है। तो गाइज यहाँ पर अगर एक एग्जांपल के थ्रू हम समझें कि हम कितना लोन लेते हैं, क्या हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो कितना हमें पे करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप यहाँ से आप 2000 रुपये का लोन लेते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक आपका 18% चार्ज करता है, यानी स्लाइस जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है वो 18% का चार्ज करता है। तो यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फ़ी होगा गाइज इंक्लूडिंग GST जो होगा वो आपका 60 रुपये होगा, आपको 60 रुपये का यहाँ पर GST पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, प्रोसेसिंग फ़ी होगा। डिसवर्सल अमाउंट की बात करें तो 2000 है। इफ़ रीपेमेंट इन 12 मंथ्स की बात करें गाइज 2241 रुपये, यानी टोटल इंटरेस्ट आपको जो पे करना पड़ेगा 2000 रुपये पे विद इन 12 मंथ्स, इट मीन्स 1 ईयर, यानी हम 1 साल की बात कर रहे हैं। अगर आपको 1 साल में यहाँ से पेमेंट करना है तो 1 साल में आपको 181 रुपये आपको यहाँ पर ज़्यादा देने पड़ेंगे, यानी एज अ इंटरेस्ट आपको 181 रुपये यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। दीज नंबर्स आर रिप्रेजेंटेशन पर्पज ओनली, फाइनल APR विल बी डिपेंड ऑन द कस्टमर्स क्रेडिट असेसमेंट। मतलब यहाँ पर ये बता दिया गया है कि ये बस आपको नंबर एक दिया गया है कि आप चीज़ों को समझ पाओ, ठीक है, इसका प्रोसेस क्या है उस चीज़ को समझ पाओ, लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी आपकी क्रेडिट स्कोर पे, आपका क्रेडिट स्कोर क्या है उन सारी चीज़ों पे डिपेंड कर जाएंगे। यानी आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। GST का जो आप अमाउंट देख रहे हो वो ये हो सकता है कि आपके लोन के अमाउंट के अकॉर्डिंग आपका GST चार्ज किया जाए, यानी आपका जो प्रोसेसिंग फ़ी प्लस इंक्लूडिंग GST है वो भी चार्जेस आपके ज़्यादा हो सकते हैं। तो गाइस ये डिपेंड करता है कि आपका लोन अमाउंट कितना है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करेंगी। तो फाइनली अगर आपको पर्सनल लोन लेना है गाइस तो यहाँ इस एप्लीकेशन के थ्रू आप ले सकते हैं। और हाँ, जैसे कि आपने भी कमेंट में पढ़ा कि कस्टमर केयर सर्विस वर्क नहीं करता, जब हम वहाँ पर वर्क करते हैं कॉल करते हैं तो वर्क नहीं करता है, लेकिन गाइस यहाँ पर इनके ईमेल IDs गिवन होते हैं जहाँ पर इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, और इनके जो कस्टमर हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर वो बिजी सर्वर हो जिसकी वजह से लोग कॉल रिसीव ना करते हो, लेकिन अगर आप ईमेल करते हो तो ईमेल का रिवर्ट आपको मिल जाता है। जब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे गाइज, आप यानी यहाँ से आप लोन लोगे तो ये सारा एक्सेस आप इनको देते हो, इस बात को आप ध्यान देना। जब आप इनको अपना कॉन्टैक्ट एक्सेस देते हो तो अगर इन फ्यूचर आपने टाइमली रीपेमेंट नहीं किया तो जो आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट होते हैं उन नंबर्स पे कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं रीपेमेंट करने के लिए। इन मतलब कि पैसा वसूलना है तो ये आपके रिश्तेदार, नात रिश्तेदार जिनके भी नंबर्स हैं आपके मोबाइल में उनके पास कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही साथ आपका लोकेशन भी एक्सेस कर सकते हैं कि आप किस लोकेशन पे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोकेशन का भी एक्सेस इनको देते हैं, SMS का भी एक्सेस देते हैं, स्टोरेज का भी, अदर्स ये सारे एक्सेस आप इनको देते हैं, ध्यान देना। तो ये आपको इजीली फाइंड आउट कर पाते हैं कि आप किस लोकेशन पे हैं, आपके कॉन्टैक्ट में कितने लोग हैं, जिस मोबाइल को आप यूज कर रहे हो उसके थ्रू से ये सारी चीज़ों को जान पाते हैं। इसलिए अगर आप लोन लेते हो गाइस तो मैं यही आपसे कहूँगा कि आप टाइमली इसका रीपेमेंट करें। अगर आप टाइमली रीपेमेंट नहीं करेंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, मतलब आपका सिविल स्कोर डाउन होगा और तमाम तरह की प्रॉब्लम्स फिर आने स्टार्ट हो जाती हैं। तो बेसिकली जैसे मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूँ गाइस तो ये सारा हमें यहाँ पर एक्सेस देना पड़ेगा। लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पर डिनाई का ऑप्शन है, लेकिन ये अगर आप डिनाई कर भी दोगे तो आगे आपका लोन प्रोसेस नहीं होगा, इस बात को भी ध्यान देना। अगर हम आगे बढ़ भी जाएंगे तो आगे हम जब लोन लेंगे तो हमें इसका एक्सेस देना ही पड़ेगा, विदाउट एक्सेस दिए आप यहाँ से लोन नहीं पा सकते हो। अब गाइस जैसे मैंने यहाँ पर लॉगिन किया डिनाई करके तो हमने ये अपना मोबाइल नंबर डाला और हमें यहाँ से मिल गया डायरेक्टली, क्या मिला गाइस, हमें यहाँ से मिल गया OTP और यहाँ से मैंने अपना रजिस्टर्ड कर लिया। ईमेल ID से अगर मैं इसे साइन अप करता हूँ तो हम पहुंच जाएंगे इनके एप्लीकेशन पे, जहां पर मेरा नाम आ गया,
और सारी चीज़ें आ गई। अब अगर आपको किसी ने इनवाइट कर रखा है तो आप उसका नाम डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप आगे बढ़ सकते हैं। सिलेक्ट स्लाइस पिन, आप कोई भी पिन यहाँ पर अपना डाल सकते हैं कि चलो ठीक है हम एक पिन डालते हैं ताकि हम इस एप्लीकेशन को ओपन करना चाहें तो हम इसी के थ्रू ओपन करें। अब देखो फिर से आपसे एक्सेस मांग रहा है नोटिफिकेशन का, मुझे नहीं देना है तो मैं डोंट अलाउ पे करूँगा। अब यहाँ पर आप क्या चाहते हो, क्रेडिट चाहते हो यानी यूपीआई क्रेडिट कार्ड विथ 1% कैशबैक के साथ, या सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हो। आप जिस पे भी क्लिक करोगे उसके अकॉर्डिंग आप आगे मूव करोगे और चीज़ें चलने लगेंगी। जैसे यहाँ पर है लोन आपको 5 लाख तक का मिल जाएगा गाइस। अगर आपको लोन चाहिए तो अब आप अप्लाई पे लोन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अप्लाई करने के बाद आप सैलरीड पर्सन है या स्टूडेंट है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपको उस पर क्लिक करना है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो गाइज आप सैलरीड पे करेंगे, स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करके आप आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे गाइज यहाँ पर फिर से आपका लोकेशन का एक्सेस मांगना स्टार्ट कर दिया। मैंने आपसे कहा था कि बिना इसे दिए आपको यहाँ पर नहीं होगा। वी नीड दिस परमिशन टू प्रोसीड। अगर आपको लोन लेना है तो आपको परमिशन देना पड़ेगा। बेसिकली गाइज मुझे लोन लेना नहीं है, लेकिन अगर आपको लेना है तो आप इस तरीके से यहाँ पर प्रोसीड करके इनको एक्सेस दे के आगे बढ़ सकते हैं और लोन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, चीज़ें आप समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट है गाइज तो आप मुझे जो है कमेंट करेंगे तो हम आपको दूसरा वीडियो बना के दे देंगे जिसमें हम सारे प्रोसेस बताएंगे। लेकिन आप इजीली कर पाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है, क्योंकि इस तरीके से आप लोन का आवेदन कर सकते हैं। होप कि गाइस आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि स्लाइस से अगर लोन लेना है तो किस तरीके से हम यहाँ पे अप्लाई करें। गाइस अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी हेल्प मिला है तो आप जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर फिर भी इस वीडियो को वॉच करने के बाद कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, आपके कमेंट्स का रिप्लाई हम 100% देंगे। थैंक यू गाइस, जय हिंद।